पिछले दिनों हरियाणा के फरीदाबाद में गौ रक्षकों ने आर्यन नाम के एक लड़के को मार दिया। अफसोस की बात यह है कि इस बार मारे जाने वाले लड़के का नाम आसिफ नहीं, आर्यन। आर्यन के मारे जाने की खबर ने इस पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी है। गौ रक्षकों पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार इन गौ रक्षकों को किसने हक दिया कि वो गोली चलाए, ये समझ करके कि कोई व्यक्ति गौ तस्कर है। ये सवाल तब उठने शुरू हो गए जब 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा गौ रक्षकों के द्वारा गोली के द्वारा मार दिया गया। यानी कि बंदूक की गोली उस 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रे के गर्दन और सीने में लगी। तब ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार किसने दिया इन गौ रक्षकों को गोली चलाने का हक। ये वाकई बेहद अफसोसजनक घटना है। ये काफी परेशान करने वाला घटना है। इतना परेशान करने वाली ये घटना है, ऐसी घटना है कि इस घटना के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया। शायर कवि कुमार विश्वास को भी लगने लगा कि ये क्या गुंडई है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। हालांकि कुमार विश्वास को आज से लगभग 4-5 दिनों पहले एक खबर सामने आई थी कि हरियाणा के दादरी में कुछ गौरक्षकों ने, सो कॉल्ड गौरक्षकों ने जो है वो एक व्यक्ति साबिर मलिक को बीफ खाने के आरोप में मारते मारते उस साबिर मलिक की हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। उसके अलावा सिरुद्दीन नाम के व्यक्ति को मारते मारते अधमरा करके छोड़ दिया गया, जो अभी अस्पताल में है। लेकिन उस वक्त कवि महोदय को ये दर्द महसूस नहीं हुआ, वो पीड़ा महसूस नहीं हुआ कि यार इन गौरक्षकों को, सो कॉल्ड गौरक्षकों को किसने हक दिया कि किसी इंसान को मार दे। जिन जिन लोगों ने साबिर मलिक पर चुप्पी साधी हुई थी, आज वो लोग भी आर्यन मिश्रा पर बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बोलना शुरू किया है, लेकिन ये दर्द और पीड़ा धर्म देख करके जो लोग देख रहे हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। आपको बताऊं, काफी ताज्जुब होगा कि इस पूरे मामले में आर्यन मिश्रा के पिता का दावा है कि जब उन्होंने उन अपराधियों से मुलाकात की जिन लोगों ने गौ तस्कर समझ करके आर्यन मिश्रा को मारा, उनमें से एक लड़का, जो एक आपको बताया अनिल कौशिक नाम का एक व्यक्ति है, गालिबन उसका नाम कोई अनिल कौशिक है, उसने आर्यन के पिता को कहा कि असल में मुझे ये लगा था कि वो एक मुसलमान है, लेकिन वो ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण की हत्या करने पर मुझे अफसोस है। सवाल यह है, ये ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण की हत्या पर आप अफसोस क्यों करेंगे? आपको तो एक इंसान के मारे जाने पर अफसोस करना चाहिए, किसी ब्राह्मण के मारने पर अफसोस नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के मारे जाने पर अफसोस होना चाहिए। लेकिन देखिए उन गौ रक्षकों को, सो कॉल्ड कथित गौ रक्षकों को, जो गौ रक्षक बनकर के आतंकियों जैसा काम कर रहे थे और लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया और आर्यन मिश्रा को एक मुसलमान समझ करके गोली मार दी। उस लड़के की मौत हो गई। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। मुझे यकीन है कि उतना ही दर्द, जो दर्द अखलाक के परिवार वालों ने महसूस किया, पहलू खान के घर वालों ने महसूस किया, जो दर्द, जो पीड़ा अभी साबिर मलिक के परिवार वालों ने महसूस किया, उससे एक इकाई भी कम पीड़ा और दर्द जो है आज आर्यन मिश्रा का परिवार महसूस नहीं कर रहा होगा। इस दुख और दर्द को समझने की जरूरत है और हिंदुस्तान में एक सख्त कानून लाने की जरूरत है, जिसके जरिए ये हो सके कि कम से कम जो लोग भी इस तरह से किसी नौजवान की हत्या कर दे रहे हैं, किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं, गौ तस्करी का आरोप लगा करके किसी भी आम इंसान को मार दे रहे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है, कोई गाय को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या किसी इंसान को यह हक दिया गया कि वो सामने वाले व्यक्ति को गोली मार दे? ये एक बड़ा सवाल है। आज जिन जिन लोगों को दर्द और पीड़ा महसूस हो रहा है, वो दिल पर हाथ रख करके बताए कि अगर आर्यन मिश्रा की जगह कोई आसिफ मलिक होता तो क्या ये दर्द, ये पीड़ा वो महसूस करते? शायद नहीं करते। अगर वो दर्द महसूस करते तो पिछले दिनों जब साबिर मलिक की हत्या हो गई तो उन लोगों के जबान बोल उठते, लेकिन उनके जबानों पर चुप्पी थी। ये बताता है कि किस तरह से वो धर्म देख करके जुल्म पर बोलते हैं। मुझे तो अफसोस उन कवि महोदय पर है, कुमार विश्वास पर, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों से और आजकल तो मंच पर बैठ करके बड़ा बड़ा उपदेश और ज्ञान देते हैं। उन साहब को साबिर मलिक की मौत पर बोलने के लिए लफ्ज नहीं थे, लेकिन जब आर्यन मिश्रा की हत्या हो गई तो ये बोले। अच्छी बात है आज बोले, लेकिन पहले क्यों नहीं बोले? ये जो दोहरापन है ये बताता है कि नफरतें आपके अंदर भी है, आप भी यही चाहते हैं, वरना आप पहले बोलते। इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उन आरोपियों को, उन अपराधियों को क्या सजा देंगे, कब तक सजा देंगे, ये वक्त बताएगा और इस वक्त का तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।